जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, wherever you are. Keep smiling and keep moving. This is Naeem Mushtaq here, and today I'm very blessed and honored to have Maharaj Jairam कृष्णा मंदिर। कृष्णमन। वो मैं इस वक्त ये उर्दू में है इंटरव्यू, और बेसिकली आज मुझसे गलती ही हुई पहली दफ़ा मेरा माइक घर आ गया, तो अब हम कोशिश करेंगे ऊंचा बोलें और बहरहाल क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाएगी। मैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हूँ, तो सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। आपने बहुत मसरूफ़ आदमी है, टीवी पे और मुख्तलिफ मीडिया पे आपको नज़र आएंगे हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करते हुए, और हिंदू धर्म के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर करते हुए। और मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी जब हम एक वफ़द की शक्ल में यहाँ पे आए थे, तो मेरी इनसे थोड़ी सी मुख्तसर सी मुलाकात में मैंने ये देखा कि इनकी जो टीचिंग एबिलिटी है बड़ी शानदार है। ये गुफ्तगू बड़ी शानदार करते हैं और क्लैरिटी देते हैं गुफ्तगू में। तो फिर मैंने सोचा बाद में कि मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। तो फिर कल रात को मैंने इनसे गुजारिश की, मैंने कहा आज कल रमज़ान मुबारक है, आखिरी अशरा इत्काफ़ के दिन है, तो मैं चाहूँगा हिंदू धर्म के मुताबिक जो रोज़े की इम्पोर्टेंस है, फास्टिंग की इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आप रोज़ा किस तरह से रखते हैं, इस्लाम के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, समझने और समझाने के एंगल से, मुनाजरे के सेंस में नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे चूँकि इबादत की जगह मंदिर में है, तो मैंने भी सर ढांपा होगा। तो सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि हम बैठे कहाँ पे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो है कबाड़ी बाज़ार रावलपिंडी रेलवे रोड के साथ ये कृष्णा मंदिर है। और ये कृष्णा मंदिर 1897 में उजागरमल और कांजीमल दो भाई थे, रिचपाल के बेटे, उन्होंने ये मंदिर तमीर करवाया। और उसके बाद पाकिस्तान बना और यहाँ के जो मुकामी लोग हिंदू थे उन्होंने इस मंदिर की लुक आफ्टर की और अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एक डिपार्टमेंट बना, और उस डिपार्टमेंट को जब ये वक़फ़ किया गया तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको ज़्यादा लुक आफ्टर करती है। मैं कृष्णा मंदिर रावलपिंडी से जयराम महाराज आपके सामने हूँ। तो आज जो है हम गुफ्तगू करेंगे वो मुख्तसरन तो होगी। ये छोटे महाराज का भी ज़ियारत कर लेंगे ये वाला ये बेटा है मेरा। तो ये हमारा प्रोग्राम है चूँकि थोड़ा सा ना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, कन्वर्सेशन में कोई नहीं है। हाँ, नहीं अच्छी बात है। और ऐसा थोड़ा रिजनेबल माहौल में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मैंने कहा जो मेन महाराज है उसकी भी ज़्यादा हो जाए। ये बड़े इनको बस माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप बयान फरमा रहे थे इसका मंदिर के हवाले से। हाँ, तो उस मंदिर के जो है लुक आफ्टर के लिए डिपार्टमेंट बना है। डिपार्टमेंट पाकिस्तान में जितने भी हमारे मंदिर हैं, मैं भी उसी डिपार्टमेंट का एवेक्यू ट्रस्ट का एप्लायर हूँ पुजारी की डिजिनेशंस पे। और मैं पिछले 12-13 साल से यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ भी है एक हिंदू होने के नाते। और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए, इस तरह की कोई बातें आए, ताकि लोगों को पता चले। लोग आजकल बनी बनाई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनके टेबल पे वो चीज़ें रखी जाएं। तो आजकल इतिहास करना, पढ़ना, मुताला करना बहुत कम लोग मिलते हैं। और मैं आपके लिए भी दुआगो हूँ कि आप जो इस तरह की स्ट्रगल करके लोगों के पास जाके और एक मुआद इकट्ठा करके लोगों को एक बता रहे हैं, तो परवरदिगार आपको भी इसका उजर दें। बड़ी अपनाइयत बढ़ती है, मोहब्बत पैदा होती है, सोसाइटी में आमनी आती है। तो ये बताइए, हम ये पीछे मूर्ति है तो इसके जी, अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं और जिसके नाम से ये मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमारे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया श्रीमद् भगवद गीता, तो वही हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और उनके नाम से ही है। और ये मूर्ति जो है उन्हीं की है। अच्छा ये बताइए कि अच्छा थोड़ा सा अपना तारुफ भी तो करें। हाँ, मेरा नाम पूरा जो है जयराम महाराज, मीरपुर खार डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा आबाई गांव जो है कोट गुलाम मोहम्मद बुरगड़ी है। मैं बचपन से ही अपनी दादी और दादा के जो है साथ रहने से और हमारे वहाँ सोसाइटी में
आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारा जो मौजू है वो उसी से ही है कि वहाँ हम एक सत्यनारायण का व्रत रखा करते थे रोज़ा। अच्छा। तो मंथली आता है, तो वो दादी माँ के साथ हम वहाँ बड़े हमारे सेठिए होते थे जो बनिए लोग, उनके घरों में बड़ी शानदार से वो एक तमीज़ से जो है उस व्रत के लिए करता। तो मैं भी इस छोटे बच्चे की तरह 10-12 साल का था, तो वहाँ जाता था, तो वो इस तरह से वो देखना, कथा सुनना, तो मुझे भी वो उमंग जागी और इस तरह से वो फिर इस तरह से चलते चलते आज मुझे 28 साल हो गए हैं। मैं अपने रिलीजन्स कामों में जो है कथा कीर्तन पूजा पाठ हवन यज्ञ जो भी हमारे रिलीजन से का काम है उन्हीं में ही दिलचस्पी है। और ऊपर से मुझे परवरदिगार ने नौकरी भी ऐसी दे दी कि मैं एविक्यू ट्रस्ट में यही हूँ, पुजारी की पोस्ट पे हूँ, जो काम यही है जो मैं अभी बयान कर चुका हूँ आपके साथ। तो मैं बड़ा इस परमात्मा और परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि इस नाचिस को जो इस काम के लिए चुना। जी जी, तो मैं बड़ा शरारा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारी आप यहाँ बैठोगे ना, वीडियो भी आ जाएगी, आ जाओ ना। अच्छा नहीं आए तो आप चुप रहिए। अच्छा, तो आपका जो नाम है जी, इसका क्या यानी कि दो तीन है? हाँ, जय राम। जय कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना जय यानी नारे, नारे का मतलब जय है, यानी एक फतेह है, ठीक है, कामयाबी। तो राम कहते हैं। जब भगवान श्री हनुमान जी लंका से रावण को वो करके और जब वो हैं तो उनका एक पर्सनली ये एक तकिया कलाम था, जय श्री राम। तो उसी को लेते हुए जय श्री राम नाम और सिया राम, सीताराम, इस तरह के हमारे जो नाम है। हिंदू धर्म में सबसे पॉपुलर नाम यही है, जय राम? नहीं, नाम तो सारे इक्वली हैं हमारे में। कहते हैं 1000 हमारे एक ग्रंथ है विष्णु सहस्रनाम, उसमें 1000 के करीब नाम है। तो उसमें कोई भी नाम आप ले ले, मधुसूदन, कृष्ण क्रीट, नंदलाल, परमानंद, परमानंद, पुरुषोत्तम, श्री राम, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, गिरधारी, ये इस तरह के नाम सारे उस परमात्मा के हैं। और ये नामों की अपनी अपनी एक कैफियत है। जैसे अभी मैंने जय श्री राम की बतलाई, तो ये नामों के हमारे हिंदू धर्म में, मुसलमानों में होता है निन्यानवे इस्मा जी, हर नाम के अपनी। हाँ, वो नाम का वजूद इसलिए आया, वो पैदा ही इसलिए हुआ कि उसकी कंडीशन ऐसी थी। अब मधुसूदन नाम है, मधुसूदन एक मधु नाम का राक्षस था, उसको जब भगवान ने मारा और उसको नाक से नथेली में उसको नथ दिया, तो सूदन कहते हैं सूदने वाले को, मधुसूदन। तो मेरे बड़े बेटे का नाम मधुसूदन है। तो ये इसी तरह से वो, और हम नाम, हमारे नाम रखने का कॉन्सेप्ट जो है सूरज की किरणों से, यानी सितारे जो हैं हमारे 27 नक्षत्र है और 12 राशि है और 9 ग्रह, इनकी एक कैलकुलेशन है जो ज्योतिष में नाम रखने की। हम उसके मुताबिक, जैसे रात को 12:24 में बच्चे का जन्म हुआ तो अंग्रेजी डेट के हिसाब से वो चेंज हो गई, 12 से 13 हो गई, मगर हमारी वो डेट 12 ही रहेगी, क्योंकि जब तक सूरज तलु नहीं हो जाता अगले दिन, तो 24 घंटों में अगले सूरज तलु होने से और दोबारा सूरज तलु होने तक 24 घंटे के कॉन्सेप्ट हमारा एक दिन माना जाता है। और उसी के दौरान जो नक्षत्र आते हैं उसी नक्षत्र से राशि बनती है और एक राशि के हुरफ से नाम रखा है। तो जय राम तो नाम हो गया। महाराज आगे टाइटल? महाराज इसलिए कि जैसे कारी साहब कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं, मंदिर की तकोदस और ये उसके रिस्पॉन्सिबल और एक तमीज का नाम है महाराज, यानी बड़े एहतराम के साथ। तो ये एक आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू लोग भी काफी मुझे सुनते होंगे। तो महाराज की डिफिनेशन इजिकल टू जो है कर्म कांड से रखी गई है कि वो काम करे, महा यानी बड़ा और राज यानी तमाम ऐसे काम किए जाए जो एक रिस्पॉन्सिबल हो और एक ऑडिटरी हो और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जाहिर करता हो, तो उसको हिंदी में महाराज कहते हैं। तो इसलिए ये कर्म कांड के हवाले से महाराज कहते हैं जो भी काम। हमारा चूँकि प्रोग्राम में हम दिल्लगी भी करते रहते हैं। नहीं, अच्छी बात है। ऐसे रिजनेबल माहौल में बहुत कुछ सीखे जाते हैं, जब तैयारी होती है तो उससे हटके भी कुछ होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जब फरमा रहे थे ना महाराज नाम का, तो मेरे जहन में दिल्लगी आई, मैंने सोचा पूछ लूँ कि नहीं भाभी जयराम कहती है या महाराज कहती है? वो मुझे जब कहीं मुखातिब होते ज़्यादा तो वो महाराज से ज़्यादा कहते जब महाराज कहते हैं, यानी वो एक ओवरऑल जो नाम है पब्लिक वे में महाराज ही कहते हैं। तो जब गुस्से में होते हैं, गुस्से में नहीं, गुस्से हमारे में नाम नहीं लेते हैं। हमारे एक सनातन संस्कृति की एक ये बड़ी खुसूसियत है कि हस्बैंड का नाम नहीं लेती पत्नी। वो इसलिए नहीं लेती है कि तमीज़ है।
अगर नाम ले ले तो फिर वो ऐसे समझ के भाई के कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। यानी वो जैसे भाई को जैसे मुखातिब होते हैं ना, किशोर, अशोक, रमेश, राजेश, तो इस तरह से वो भाई से मुखातिब होती है। इस तरह इंडियन फिल्मों में दिखाता है कि जो जन्म जो प्योर जो डिस्प्ले होता है पत्नी का, बीवी का, वो के शौहर जो है वो उसको जी करके बुलाते, जी आप कहाँ जाओगे, क्या करेंगे, जी आप ये करेंगे, यानी आप फिर अगर कोई पूछेंगे तो फिर उनके डिजिनेशन से उनको मुखातिब करेंगे कि जी अभी आपके वो सेठ घर पे नहीं है, तो आपके नायक जो उधर चले, यानी वो महाराज नहीं है, या आपके गुरुजी नहीं है, यानी इस तरह से उसके डिजिनेशन से मुखातिब होंगे। या आपके पिताजी को कह देना बेटे से मुखातिब होते हुए, माता जी आपके बेटे ने कुछ ऐसे कहा था, ये इस तरह से वो अल्फाजों का चुनाव कर रही है। बस चलो, मेरा तो दिल लगी कि मगर उसमें भी इंफॉर्मेशन हाँ वो देखो, ये एक, अब हम बात कर रहे हैं लीगलिटी पे, अब वो एक बाकी लोग कहने के लिए तो पता नहीं होगा, वो देखो जानवरों को भी कहते हैं, अब उसको मोती बुला लेते हैं। और एक बार मैं आपको एक बात कहूँ, तो एक बंदे ने कहा कि मेरा देखे जी जब मेरा शेर आ गया, तो उसने कहा कि भाई कुत्ता को या शेर को, नस्ल तो जानवर की है ना, तो आप अपने इतने लगते जिगर को आप शेर कह रहे थे, इसका मतलब वो शेर बहादुरी की तरफ कॉन्सेप्ट नहीं जाता है, यानी उसको उस तरफ बच्चों को, बड़ों को, जब भी आप अल्फाजों का चुनाव करें, कोई भी बात करें, उसको एक ऐसी चीज पे ले जाएं ताकि वो हाईलाइट ओरिजिनलिटी पे आए, उसकी सिफात पे, उस पे ऐसे जैसे सोना है, तो आप सोने को चमकती चीज कह दोगे तो उस सोने से ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, ये बड़ी खूबसूरत बात की। तो हम आते हैं इस पे अपने रोजे के हवाले से। हाँ, आजकल रमज़ान मुबारक का दिन भी है, तो हमें ये बताएं कि जो रोज़े का कॉन्सेप्ट क्या है नॉर्मली आपके यहाँ जी जी हिंदू धर्म में, और इसको कैसे मनाते हैं, यानी कैसे रखते हैं आप? हाँ सर, ये दो चार बातें हैं कि पहली बात तो ये है कि जो इस्लाम का रूल रेगुलेशंस जो है, रिलीजेंसी पॉइंट से अहकाम, हुक्म जो भी हैं, वो उसको अगर हम हिंदू धर्म की तरफ ले जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ऐसे हो जाएगा कि ये एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट है, ठीक है, ओवरऑल जिसको शरअ कहते हैं या शरीयत के हिसाब से ले लो, उनसे डिफरेंट है। तो आज हम जो रोजे की तरफ बात कर रहे हैं, तो हम इसको ले जाएंगे हिंदू धर्म में विरत की तरफ। अच्छा, विरत से क्या? विरत और व्रत, ये क्या चीज़ होती है? ये रोजे की तरह होती है, यानी अच्छा, ठीक है, नाम है उनके टेक्निकल, जैसे संस्कृत में विरत कहते हैं, विरतधारी, व्रतधारी, तो हिंदी में बी और वी को कॉम्बाइंस किया जाता है। ठीक है, ये इंटरव्यू जो इंडिया में देखा हाँ, तो फर्क समझ जाएंगे। हाँ, वो व्रत और विरत, क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस है ना, तो कहीं कहीं व्रत पढ़ा जाता है, कहीं विरत पढ़ा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिन सत्संग विवेक ना हुई, अब बे और वाव को कॉमन्स पढ़ा जाता है। तो व्रत और विरत की फजीलियत यह है कि जैसे रोजा, यानी इस्लाम में जो रोजे की फजीलियत है कि वो कुछ टाइमिंग होती है, और जंजानी जंत्री वाले हमारे जो हैं वो भी ये बताते हैं कि जो एक दिन की सायत होती है उसके मुताबिक 4:20 पे रोज़ा बंद होगा, और शाम को जो है 6:30 पे इफ्तारी होगी। ये कैलकुलेशन होती है। फिर 18 घंटे बने, 13 बने, 8 बने, जो भी हो। यूके वगैरह में तो 24 भी बन जाते थे, कभी कभी 28 भी बन जाते हैं। तो उसमें यह है कि हमारा उसमें सहरी भी करना है आपका, हमारे में ऐसे नहीं है। हमारे में कैसे है विरत, और विरत कहते हैं वृत्ति को कंट्रोल करना, और वृत्ति यानी सेंस को इक्वल रखना है, उसको कूल करना है। जब तक आप कूल नहीं बनेंगे, उसको इक्वल नहीं करेंगे, वृत्ति सोच को समेटेंगे नहीं, अकल को एक जगह रुककर उसको सोचने की कैफियत पैदा नहीं करेंगे, तो आप तपस्या, ध्यान, पूजा, ये इस तरह की जो पूजा से रिलेटेड जो चीज़ें, इबादत से जुड़ी हुई प्रार्थना और दुआ की तरफ हम इसको ले जाएंगे, तो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, ग्रीफ नहीं बनेगी, रस्सी से बांधा नहीं जाएगा। किसको? मन को, नफ्स को। तो जब इसको बांधने के लिए हमारे धर्म में कुछ 2-4 चीजें बताई गई हैं। वृत्ति यानी वृत्ति को रोकना, हवासों पर कब्जा पर ज़ाब्ता रखना, उनको कंट्रोल करना, और इसी अपने अज़ाए जैसे आँख, नाक, कान, ये हमारे शास्त्रों में ज्ञान के 5 अनासर बताए जाते हैं। आँख, नाक, कान, इस तरह से उनको भी काबू करना। अभी इनकी सारी बहस आ जाती है
तो इनको पावर कहाँ से मिलती है, ये जिंदा कैसे रह सकते हैं, और इसमें चमक धमक और ये चीजें इसको कौन देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा अन्नाद भवन्ति भूतानाम, इस अनाज से ही इंसान का वजूद बना है, अन्नाद भवन्ति भूतानाम। तो यहाँ भगवान ने अनाज को जाहिर किया है कि इन तमाम अज़ाए को, जिस्म को, बॉडी को पावर जो है वो अनाज ही देता है, क्योंकि अनाज खाने से ब्लड बनता है और ब्लड से वाइट ब्लड, इस तरह के बॉडी में वो ब्लड पैदा होती है। तो अब हम आ जाते हैं उस व्रत को लेकर अनाज को। अब उस व्रत यानी व्रत को कंट्रोल करने के लिए उसकी बेस क्या है, अनाज है। तो अनाज से हमने गरज कर ली, परहेज कर लिया, 24 घंटों में एक दफा खाना। और आगे इसी की फजीलियत बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में। वो कहते हैं कि युक्त आहार विहार से, युक्त यानी बिल्कुल नापतोल से, युक्त आहार विहार, युक्त आहार से युक्त चेष्टा से, गीता का श्लोक है 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक। युक्त आहारस्य युक्त चेष्टा कर्मणु युक्त सुपानवो युक्त बोधस्य योग भवति दुखा। इसलिए आप जो खाने सोने आराम करने और कर्म करने, कर्म यानी जो आपके फ्राइज है, डेली वेज की आपकी एक्टिविटीज हो गया, इनको करने के लिए आपको मुनासिब योग है, यानी युक्त यानी नापतोल से बिल्कुल जो इक्वल हो। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई इसको 1 cc जो है इसको IV या जो है मस्कुलर इंजेक्शन दें, उनकी एक बेस बनी होती है। ऐसे ही इन्होंने भोजन के बारे में, खाने के बारे में युक्त आहार चेष्टो कर्मणु युक्त यानी इस मुना। अब उसको कह रहे कि खाने पीने सोने और तमाम काम करने के हिसाब से आपने मुनासिब रखना है। अब मुनासिब से क्या है कि आपको नींद नहीं आएगी, आपके जिस्म में थकावट नहीं होगी। ये तमाम चीजें पूजा के हवाले से, जैसे हमारे 16 संस्कार हैं, बच्चा पैदा होने से मृत्यु अंत्यक्ष संस्कार तक, और ये तमाम लोग इसको यूज करते हैं मगर उसका लेवल हटाते हैं। तो जैसे हमारे काफ़ी लोग हैं जो आखिरी रस्मात में अग्नि संस्कार करते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने के लिए भी हम हवन यज्ञ का वो कॉन्सेप्ट है। फिर विवाह शादी होती है तो भी हम उसी को जो है हवन यज्ञ के वो करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि यज्ञ का एक रूप है। तो ये युक्त आहार है और युक्त चेष्टो कर्मणो, यानी आप मुनासिब काम करें और मुनासिब कोशिशें करें और मुनासिब आराम करें और मुनासिब अपना खान पान करें। अब मुनासिब बात से आ जाता है हमारा व्रत। यहाँ पे मुनासिब का जो आप कॉन्सेप्ट है ना, मुझे इसलिए अच्छा लगा है कि हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में है कि दीन में आना रवि का नाम है, बैलेंस का नाम है। तो जो आप बयान फरमा रहे हैं मुनासिब के हवाले से कि अगर मुनासिब लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया जाए तो पूरी लाइफ ही रोज़ा बन जाती है। देखो कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिन्होंने, जिसको आजकल लोग कह रहे हैं डाइट, हाँ एग्जैक्टली, अंग्रेजों ने गोरे ने डाइट दिया, डाइट वही है। हाँ बिल्कुल। अब हम जहाँ जाते हैं मेहमान नवाजी होती है कि चाय लेंगे, नहीं जी अच्छा नहीं लगता, आप पानी लें, चाय लें, कुछ खाएं, ड्राइव। अब वो अगर सपोज करें बेटे की दावत देने जा रहा है काम, तो जाहिर है डेफिनेटली एक दिन में वो 30 बंदों से तो मिलेगा। अब मुझे बताओ अगर 30 जगह जाकर वो कुछ खाए, 30 से कमो पेश करे, 15 के घर तो खाएगा, तो आप मुझे बताओ वो कितना खा जाएगा। तो ये डाइट का तो कॉन्सेप्ट हो गया लिमिटेड, बट जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे मुनासिब का, ये टोटल ओवरहॉलिंग है स्पिरिट, पूरी लाइफ टाइम पूजा से कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे आगे कि उसको लोगों ने, मैं ऋषियों ने, और जैसे भगवद गीता में, रामायण में पूजा के कॉन्सेप्ट, और दूसरे हमारे धर्म शास्त्र है जिनमें पूजा के हवाले से जो चीजें बताई गई हैं, तो उसमें व्रत की फजीलियत बताई गई है कि निराहार है, यानी अनाज का ना खाना, वो व्रत रोजा कहा जाता है। अगर आपकी, मैं साथ साथ चूँकि समझ के खुद इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वो थोड़ा सा समझे
जो अभी तक मैं समझा हूँ, जो मुझे, अगर मैं इसको एक जुमले में बयान यूँ करूँ कि एक मुनासिब और बैलेंस लाइफस्टाइल को क्रिएट करके उसको वर्शिप में कन्वर्ट कर दिया, वर्शिप में कन्वर्ट कर दिया। अगर उसको इसलिए कन्वर्ट किया कि इंसान पैदा अनाज किए, और अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, आप देखो ना मवेशी जानवरों को आपको ज़्यादा दे देते, बोले इसको आज ज़्यादा भैंस को खाने को मिल गया तो आज मस्ती कर रही है, दोने भी नहीं दे रही है। तो ये बॉडी में अनाज को ज़्यादा ऋषियों ने, महाऋषियों ने अनाज को निंदित किया है, यानी इसके अपोजिट आए कि अगर आपने इबादत करनी है तो सिर्फ इसको जिंदा रखने के लिए इसको रखो, ये रूह के ऊपर हावी ना हो जाए, रूह के ऊपर हावी ना हो जाए, और ये एक जहालत की तरफ ना चला जाए। यानी आप अगर इन चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो आपके अकल पे जैसे जाले आ जाते हैं। जैसे आप अगर हद से ज़्यादा कूलिंग करेंगे किसी को भी, कोई अपनी चीज़ों को, तो उसके ऊपर वो हद से ज़्यादा आ जाती है। कूलिंग तो होती है, मगर ऐसे हमारे बॉडी पे वो आ जाएगी तो हम वर्शिप की तरफ नहीं जा सकेंगे। उबासियाँ आएंगी, आलस होगी, नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें आ जाती है बेसिक अनाज पे। और अनाज को निराहार इसलिए कहा है कि आप बिना अनाज के जिंदा रहो। यानी अनाज से मुराद खाना पीना भी है, अनाज सारा कुछ आ गया, सारा कुछ अनाज, अनाज यानी खाने वाली चीजें। अब उसको निराहार इसलिए कहा है कि उसके बगैर रहो। आहार यानी न खाना, आहार खाना, और निर यानी नहीं खाने, नहीं खाने से जिंदा रहना। अब नहीं खाने से जिंदा रह सकते हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि हमारे सतभानु और विश्वभानु और सतरूपा मियाँ बीवी थे, उन्होंने तपस्या शुरू की, काफी दिन अनाज नहीं खाया, फिर उनको हाजत हुई कि भाई हमें इस तरह के ये कैफियत कमजोर, फिर उन्होंने लोकेशन चेंज की और हवा के रुख बैठे। उन्होंने काफी साल तक हवा के माध्यम से वो उनके जीव जिंदा रहे। फिर उनको कैफियत हुई कि कुछ खाना चाहिए, फिर उन्होंने क्या किया, पीपल के पत्तों को और बोर्ड के पत्तों को उन्होंने चबा चबा के एक्सरसाइज कर करके बॉडी में वो लर्जिश पैदा की। यानी उससे अनाज तो नहीं था, मगर उन्होंने कैफियत पैदा की। हमारे ज्ञान में एक चीज बताते हैं, जो ज्ञानी लोग देखते होंगे, तो ये 5 प्राण है। हमारे दादाजी ने कहा कि खावन पीवन प्राण करे दे, करे तो मेरा क्या। यानी खाना पीना, अंदर में 5 प्राण है, अन्न में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में और अन्न में कोश। प्राण से क्या मुराद? प्राण यानी सांस। सांस, अच्छा। जो बॉडी में जो एक हमें फीलिंग होती है, जैसे ये सांस में, नेब्स में, आपके नाखून में सांस है, आपकी आंख में सांस है, आपके कान में सांस है, नोज में सांस है, यानी जो आपको फीलिंग हो रही है, ठीक है, उसको हम सांस कहते हैं। और सांस का फिजिकल प्राण कहते हैं। तो 5 प्राण छोटे और 5 प्राण बड़े। तो उसमें जो अन्न में प्राण है वो इन सब का बाप है, यानी वो एक कंट्रोलर है। तो इसलिए पूजा में निराहार का कॉन्सेप्ट आया है, और पूजा का पहला अंग निराहार, और निराहार से व्रत, यानी फिर उसको व्रतधारी के, व्रत कहते हैं अपनाने वाले को। यानी पहले वृत्ति, सोच, सेंस, उसको उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो अब वो पूजा की तरफ जा रहा है। अब यहाँ कैलकुलेशन आ जाती है कि भाई इसको किस तरह करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और कब करना है, और कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किस पे लाजम है, कौन नहीं कर सकता, ये सारी उस व्रत पे आ जाती है। अब इसमें हमारे में ये बताया जाता है कि व्रत की 3 कंडीशन बताई गई है। कैसे? एक तो सबसे आला सात्विक। सात्विक में वो लोग आ जाते हैं जिसको हम उपवास कहते हैं। उपवास यानी उस व्रत से उठो, एक तो रवाजी बता दिया, मगर इससे भी उठो, यानी अगला दर्जा, अगला दर्जा। इस यानी एक तो हम अभी बयान करके आए निराहार का, वो कह रहे हैं कि निराहार तो आप 24 घंटे रह सकते हो ना, नाश्ता नहीं कर सकते हो, लंच नहीं कर सकते हो, डिनर नहीं कर सकते, मगर वो कहता है कि नहीं, मैंने 40 दान इन तीनों को नहीं करना, 40 दिन, यानी वो फिर आ जाएगा उपवास में, एक दर्जा ऊपर चले, उसको कहते हैं सात्विक। और दूसरा है रजोगुनी। रजोगुनी कहते हैं कि जी मैंने आज सत्यनारायण का व्रत है। हमारे में कुछ चीजें आपको बता जाऊं कि 365 दिनों में 210 हमारे व्रत हैं, रोजे हैं। जैसे 3 माह आगे, अभी विसाख चल रहा है, और फिर आगे सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में कत्ती, और फिर आगे दिसंबर जनवरी में माघ आ जाएगा। तो ये 3 महीने हो गए, 90 दिन ये हो गए। 12 पूर्णमासी के दिन होते हैं, हर महीने पूर्णमासी, सत्यनारायण, चांद पूरा होना, ठीक है, 12 वो हो गए।
इसी तरह 12 चांद हो गए 24, इसी तरह एकादशी चांद की 11 तारीख, तो 12 वो हो गए, कितने हो गए 12 12 24 24 26, 36 और 90 कितने हो गए, मैं सामने को यानी 90 और 36 हो गए 26 26, ठीक है। उसी तरह हमारे फिर आ जाते हैं 7 दिन, यानी मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, इस तरह के ये 9 गिरोह के हैं ना, तो 7 बिरत ये आ गए, और जो 26 और 7 ये हो गए अपने 33, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं 12 संक्रांति, यानी संक्रांति उसको कहते हैं कि जब सूरज है ये एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में आते हैं, ये ज्योतिष में जो जानते हैं उनको पता है, जो संक्रांति आती है, यानी एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जब एंटर होते हैं तो उसको कहते हैं संक्रांति, और वो सूरज की होती है। 12 वो हो गए, 33 और 12 2 उधर गए 15 और 45, ठीक। इसी तरह फिर हमारे हैं त्योहार, जैसे तीज है, करवा चौथ है, होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि के 9 व्रत हैं, और तमाम देवताओं के जैसे हनुमान जी के हम उपवास रखने के लिए बात है। इससे हमारे, मैं तो एक आपको जो क्वांटिटी बता रहा हूँ 210, हो सके पूरे साल के भी हों। तो ये कह सकते हैं कि जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में, वो बाज़ का नजराना अकीदत पेश करने के लिए, अब जो है हम उसको जो बताया कि 3 तरह से व्रत का कॉन्सेप्ट किया जाता है। एक तो हो गया सात्विक उपवास, दूसरा व्रत, तीसरा तमोगुण। तमोगुण यानी विदाउट कोई उसमें तमीज ना हो। व्रत तो है एतजमाई भाई, आज सत्यनारायण का व्रत है, आपने सबने रखना, तो सबकी मुराद से सबने रखा, मगर वो सुबह नहाया नहीं, धोया नहीं, उसने 3 बजे तक खाया है रात को, अब उसने कुछ वो यानी बता नहीं रहा है। दिन को हमारे में कहते हैं कि आपने जल दान करके आचमन लेना है, फल दान करके आपने प्रसाद लेना है, वो पेट भर के खा लेते हैं, 2-2 गिलास पानी पी जाते हैं छुप के, तो वो तमोगुणी व्रत में आ जाते हैं। अब सात्विक, रजो और तमो, यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 व्रत में आते। तो उपवास की बड़ी कैटेगरी रजोगुणी व्रत इसलिए कि वो जो कोई सुबह नाश्ता ना करना, इस तरह की चीजें, 12 बजे तक कुछ ना खाना, फिर अपनी माला करना, जो भी इष्ट देव होते हैं वो अपने पूजा करते हुए, फिर शाम को जब सूरज तलु होने के बाद टाइमिंग से जो ग्रुप हो जाता है सूरज, उसी टाइम बैठ कर दस्तर खाने पे पूजा करके वहाँ जो कुछ भी उसको सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन के, सिर्फ सब्जियां और अनाज, ये सात्विक में आ जाते हैं। हमारे में ऐसा कोई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें में इन तीनों गुणों के 3 भोजन की किस्म बतलाए गए। सतोगुणी भोजन जिसमें अनाज, दालें, दूध, दही और ये आ जाते हैं। रजोगुणी में खट्टे मीठे गले तले ये आ जाते हैं। तमोगुणी में बादी, बदबूदार, हाथ ना लगाने जैसे झूठे और गंदे ऐसे आ जाते हैं। यानी इसमें फास्टिंग बेशुमार किस्में हैं और बेशुमार दर्जात हैं। मगर हमारा व्रत रखने का यह है कि हम कुछ भी जो रात को खा लिया दस्तर खाने पे बैठकर जो कुछ है, और वहाँ हम कहते हैं संकल्प से चलू, यानी हाथ धो लिए, जब चलू कर लेने से बाद दोबारा खाना पाप समझते हैं। तो फिर हम दोबारा सूरज ग्रुप होगा दूसरे दिन और बैठ के पूजा करके फिर वो व्रत करेंगे। ये हमारे व्रत का कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत रोजा व्रत बहुत आसान है, हम रख सकते हैं, ये कोई नहीं पूरा नहीं, उसकी सोच पे डिपेंड है। आपकी वही वृत्ति, सोच, साइंस अगर एक सात्विक पॉजिटिव की तरफ नहीं है। और एक मैं बेहतरीन मिसाल दूंगा, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को मिसाल दी है कि जैसे कछुआ अपने अज़ाओं को छुपा लेता है पब्लिक को या जानवरों को देखकर, और फिर वो अपनी खुराक और भूख लगने के दौरान जो एक्टिविटी है वो अपनी जगह से निकल कर जाकर अपनी चीज़ें खा पी के फिर अपने अज़ाए को समेट लेता है, इसी तरह इंसान को व्रत, उपवास और पूजा के दौरान वो अपने अज़ाए को समेटना, किसी को बुरा ना देखना, बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, सेल्फ डिसिप्लिन का एक्सरसाइज करे, अपने सेंस को इक्वलिटी यूज करें, तो ये व्रत की फजीलियत आ जाती है। इसमें जयराम सर जी, हमने कंपैरिजन में नहीं कही, मगर जो सुनने वाले मैं समझता हूँ, जो मैंने भी सुन रहा था जी जी, इतनी ज़्यादा कॉमनैलिटी है बिटवीन इस्लामिक कॉन्सेप्ट और हिंदू धर्म के
कि चूँकि राब्ते नहीं होते ज़्यादातर, हाँ। सियासत ज़्यादा होती है और उसमें ये है कि मुताला नहीं होता। हमारे जी। यहाँ जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें भी बड़ी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। क्लैरिटी ना होने से लोगों की कन्फ्यूजन को लोग नॉलेज समझ के अडॉप्ट कर लेते हैं। जी मेरे ख्याल में इस तरह की महफिलें हों जहाँ पे एक दूसरे के साथ हाँ। हामी मैं कोशिश करता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे नज़रियाती कौंसल, इस्लामी नज़रियाती कौंसल इस्लामाबाद से भी आते हैं, तो उन्होंने पिछले दिन कुछ शराब की बात की अच्छा कि जी हिंदू धर्म में शराब जो है वो एक परमानेंट है और उनको एक इजाज़त है या तो मैंने उन पर लिखा, मैंने बोला देखो मैं अपने इल्म से और अपने धर्म से और अपने मुल्क से बैठकर ऐसी गलत फतवा और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो हमने सीखा समझा, जो हमारे शास्त्रों में है, तो वहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8, 9, 10वें श्लोक में पूर्ति शब्द आया है संस्कृत में ना, तो उसको कहा जाता है बदबूदार, गंदा, हाथ ना लगाना जैसा, जला सड़ा। तो अब वो शराब भी जो है इसी तरह ही है। तो हमारे में वो उनको शराब को इस तरह से नहीं देखते और हाथ लगाने तो तक क्या, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि शराब के बर्तन में गंगा जल भी डल जाए ना तो भी वो साफ नहीं होता है, यानी वो पाकीज़ा नहीं समझा जाएगा। जैसे आब हयात जी बिल्कुल जमजम उसमें हम डाल दें बिल्कुल तो भी वो बर्तन साफ नहीं, पाक नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। तो अब मुझे बताया कि वो इंसान जब इसको पीता है तो वो, अब देखो शराब को पीना या एक कॉन्सेप्ट से है, अब आप उसी को मेडिसिन में ले आए, कोई खांसी का सिरप है ये है, देखो हो सकता है वही अंगूर का इक्वल हो मगर वहाँ कॉन्सेप्ट चेंज है, सेंस चेंज है, वहाँ कहते हैं ना रीज़न चेंज हो गया, रीजन चेंज हो गया। यहाँ रीजन नहीं है, यहाँ रीजन है अटैक, हाँ माइंड को क्लोज करना, दूसरे को गिराना, सोच डैमेज करनी, हाँ सही है। यानी उसको एक सेक्स की तरफ ले जाना, यानी ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। हमारे विवस्या मुनि ने भी बहुत कुछ लिखा है इस पे, जिसको सेक्स कहते हैं और हमारे जो है धर्म में उसको बहुत अच्छी ढंग से समझाया गया है। वो भी इबादत का दर्जा, इबादत अगर का आप सलीके से करें तो करेंगे, उसको किस तरीका बताया गया है। जैसे हमारे वो चाणक्य नीति ने पॉलिटिकल बताया है, पॉलिटिक्स को सही तरीके से करना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो इस तरह के हमारे जो बताए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं फिर तो रोजे पे, तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, देखो इस्लाम में भी ये चीजें हैं, उन्होंने एक वॉल बाउंड्री दी हुई है और हमें हैंड फ्री दिया हुआ है कि भाई आप अपनी मर्जी से जब चाहे जब कर सकते हो। मगर जो आपने फरमाया ना फ्रीडम के अंदर भी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन वो सतोगुनी रजोगुनी उसमें बता दिया गया कि आप किस श्रेणी, किस क्लास में जाना चाहते हो, उपवास की तरफ जा रहे हो या डेली बेस पे जा रहे हो या आप सिर्फ एक वो टेम्परेरी ग्रुप के साथ चल रहे हो। देखो ना मंदिर में अगर 50 लोग आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है 25-30 बंदे नेचुरली चीज़ हो, बाकी तो वो रेडीमेड ही होंगे, यार मुझे तो काम काज होता है, चलो वो फ्रूट की इजाज़त दी है तो पेट भर के खा लिया, पानी का बोला है तो पानी पी लिया, आपकी बनी हुई चीज़ें ना खाओ वो खा लो, यानी वो एक अपने और व्रत से और उपासना से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इंसान पे छोड़ दिया कि वो कितना डेवलप होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए और ये हाँ उसी तरह की स्टेजेस और उसी और उसकी बाकायदे एक लुक आ जाती है चेहरे के हिसाब से। हाँ, चेहरे पे उपवास पे उसका नूर चमक आता है, विरत से उसकी स्माइल आ जाती है और जो नहीं होते तमोगुनी होते हैं उनकी कैफियत सामने जाहिर होती है। तो वो कहते हैं ना तबीयत से, मिजाज से, हाँ, से सब कुछ नुमाया हो जाता नुमाया हो है जाता कि ये किस स्टेज की तपस्या करके आया। किसके तो इसलिए व्रत की ये हाँ, चीज़ें बताई हैं। हाँ, और आपका क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम भी ज़रा शॉर्ट होता है और मुझे तो बात करके बहुत इसलिए मज़ा आया कि मुझे हिंदी के बहुत सारे लफ्ज़ भी सीखने को मिले हैं ना। जी जी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि लोगों को उसका इजिकल टू मिल सके हाँ, मिल सके। और लोगों के लिए एक नई चीज़ हो, क्योंकि हमारे और भी लोग काफ़ी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ताकि उनको ये पता चले कि भाई कहीं भी हो सके मैं भी गलत कर रहा हूँ, कोई कमेंट्स करें आपको, तो मैं कोशिश करूँगा। दिस वाज लवली। आपने गुफ्तगू के दौरान श्रीमद् भगवद गीता का नाम भी हवाले वहाँ के लिए, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं
श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कोई प्रोग्राम करूँ, लोगों को बताऊँ कि वो है क्या बेसिकली। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। मेरे पास उसका उर्दू ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश में भी है। आप मैंने पढ़ी है। इससे पहले थोड़ा ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की गीता को पढ़ें, लाहौर से दिल की गीता, और डॉक्टर अपने सोहेल साहब पे ये ड्यूटी दें। अच्छा, ठीक उनको है। कहें कि मुझे लाहौर से ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब की, किन की छपी हुई? ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर रहे, और वो एम.ए. संस्कृत थे और एम.ए. हिंदी भी थे। उन्होंने उर्दू में बहुत खूबसूरत वालिम लिखा, दिल की गीता। अच्छा, लवली लवली। मैं कह रहा हूँ बहुत, मैं उस गीता से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। उन्होंने उसमें ओरिजिनलिटी रखी है। अच्छा, ठीक है, लवली लवली। तो मैं काफ़ी दोस्तों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको जी। पढ़ें। उसके नीचे उन्होंने जो फुट नोट्स दिया है और अपने इलामा इकबाल की तरह शायरी की है, तो इतनी सलस और आसान अल्फाजों का चुनाव किया है कि एक गांव का बंदा भी उसको इजीली समझ सकता है। तो हम आपकी इस प्रॉमिस के साथ कि अगले किसी वक्त में मैं हाजिर हूँगा ईद के बाद, तो हम भगवद गीता पे प्रोग्राम, और वो हम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम करेंगे दिसंबर में, हाँ ठीक है, क्योंकि जैसे उसी दिन गीता का जन्म है, गीता अच्छा। जयंती। तो ठीक है। कोशिश करेंगे गीता जयंती वाले दिन वो रिकॉर्डिंग हम कब भी कर लेंगे। नहीं, हम यूँ कर लेंगे ना, हम दो हिस्सों में कर लेंगे, एक तो जनरल ऑडियंस। नहीं नहीं नहीं, फिर आपने जो भी है आपने रिकॉर्डिंग कब भी कर लो, ठीक है, वो हम बैठ के उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने उसको चलाना है गीता जयंती दिसंबर वाले दिन। ठीक है। वो मैं आप उसमें बड़ा खूबसूरत लगेगा, उसी दिन गीता की जयंती है और उसी दिन वो जो बहुत खूबसूरत। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमें भी मौका मिला कि ये मैसेज हम उन लोगों तक पहुंचाए। व्रत और रोज़ा एक पूजा का जुज़ू है, क्योंकि अनाज को इसलिए तमाम मज़हबों में मना किया गया है कि ये नफ्स और हवस को रोक कर और उस अपने परवरदिगार परमात्मा की तरफ मुखातिब होकर और उसको पूजा। हमारे में कहते हैं कि प्रार्थना तब सफल होती है कि जब आप उसमें निराहार रहें, खान पान से गरेज करेंगे तो आपकी प्रार्थना जो है ज़्यादा तकड़ी हो जाएगी, यानी वो सफल की तरफ, कामयाबी की तरफ आपको ले जाएगी। अच्छा, मैं सिख टेम्पल पे गया हूँ, तो वहाँ लंगर खाना होता है ना, तो अक्सर सर मांग लेते हैं। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे भी मैं आया हूँ तो ये सर बांधने का यहाँ का क्या एक काम? यहाँ ये देखो, ये इस मंदिर की अपनी एक मर्यादा है। हमारे धर्म में वो से सर ढांपने की वो एक ला नहीं है। ठीक है। हमारे में तिलक, चोटी, हाँ जी। जनेऊ, हाँ जी। धोती, हाँ। ये चीज़ों पर ज़्यादा ममनू है अच्छा, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अब इस मंदिर पे सर ढांपने की इसलिए मर्यादा है कि यहाँ कल्चर है, ओके, ठीक है। गुरुद्वारे तकद्दुस का है, तकद्दुस का, तो उसके साथ भाई अगर गुरुद्वारे में सर ढांप रहे हैं, मस्जिद में सर ढांप रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं ढांप रहे? मकसद वो उन लोगों की एक परंपरा पीछे से चली आ रही है, लड़ी तकद्दुस को लेकर और तमीज़ को लेकर, यानी कि एहसास दिल में बैठाना कि आप एक मुकद्दस जगह पे बैठे, इसलिए उसकी अलामत के तौर पे, इलामत के तौर पे जाहिर होता है। बाज का तिलक जो है हम इसलिए लेंगे कि तिलक का कॉन्सेप्ट है हमारे नसीब से, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंसान का नसीब यहाँ लिखा होता है। अब्दुल शाह लतीफ़ भिटाई सिंध के हमारे, मैं उनकी बात ज़रूर कहूँगा कि मैं वो सिंध से हूँ, कि लिखियो मंज लिलाड़ त कलम क्याड़ी की नवे, यानी परवरदिगार ने मेरा नसीब यहाँ लिख लिया है, तो कलम से मैं पीछे की तरफ लिखूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लक्ष्मी के निशान, लक्ष्मी यानी खुशहाली, इल्म, और ऐसे समझ रहे पॉजिटिव, शुभ। ये बाज का जो विजिट करते हैं, हमारा इत्तेफाक हुआ लाहौर में ना, रजा साहब के साथ हम, जी तो वहाँ हमारे जितने भी ग्रुप के लोग थे, फिर उनको पंडित साहब ने तिलक लगाया। जी जी, तो वो ये तिलक एक मोहब्बत की अलामत भी होती वो है। मोहब्बत, मकसद असल में ये कि ये तिलक हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ को वाजे करती है, पेशानी को। हाँ। देखो मैं एक बात करूँगा, मेरा अपना अनुभव है, जी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे कोई कानून नहीं है। अब देखो ना, जब आदमी नमाज पढ़ता है तो भी पेशानी पे दाग आ जाता हाँ, है, ऐसे आ रहा था। तो है मैं ये पूछना चाह रहा था, ये वो एक मजहबी- अलामत है। ये मजहबी रस्म है या एक ना नहीं, ये मजहबी है, तिलक हमारा मजहबी है। ओके, ठीक है। चिदानंद रूपाय सौभाग्य विघन नासाय, यानी इस तरह की तिलक देने से हमारी अलामतें टल जाती हैं, हमारी मुसीबतें टल जाती हैं, और लक्ष्मी यानी शुभ
एक खुशहाली अच्छे है। खुशहाली और एक पॉजिटिव वे की आमदन आती है, पता चलता है कि उसमें है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है और लक्ष्मी का प्रभाव रहता है। ओके। धन दौलत तो ये कुबेर धन की देखा ना, ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती। नहीं मिलती, ये मुलाकात करके तो फिर पता अच्छा, चलता है। इसी का कॉन्सेप्ट आपको बताएं। हमारे में जो है औरत, शादीशुदा औरत जो मांग भरती है वो इसी तिलक का पूर्ण घर है। अच्छा अच्छा। वो ये कहती है कि मैं इसलिए मांग भरती हूँ कि तिलक तो यहाँ है ना, मैं यहाँ मांग भरती हूँ ताकि मेरे पति जो है वो ताहयात उनकी लंबी उम्र है। तो हनुमान जी का भी कॉन्सेप्ट था कि जब माता सीता ने सिंदूर भरा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए ये सिंदूर भरती हूँ ताकि उससे निशानी एक वाजे होती है कि वो उन्होंने क्या किया, पूरे जिस्म पे सिंदूर छिड़क दिया। तो उनका एक प्रेम था। तो ये तिलक की निशानी हमारे विघ्न टलना, आपदाओं को दूर करना और सौभाग्य यानी एक अच्छी खुश नसीबी को लेकर जाहिर करता है, उसकी अलामत को तिलक कहते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू, धन्यवाद आपके आने का। और हमें वो कहते हैं गंगा घर बह आई, हमें तो कोई नहीं, हम तो घर बैठे हैं। तकल्लुफ तो आपने किए हैं, इतनी स्ट्रगल की, घूमे और आगे भी इस काम के लिए आगे जाके करेंगे। मैं सुनने वालों को एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि आप अपनी ये चीज़ें कमेंट से भी दें इनको और लाइक भी करें और आगे इस पे थोड़ा मनन करें, विवेचन करें, रिसर्च करें कि वाकई ये चीज़ ऐसे होती हैं। लाइफ में थोड़ा यूज़ करने की भी कोशिश करें। हमारे यहाँ मीडिया पे अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी ज़्यादा प्रमोट होती है। हाँ, तो अगर उसको पॉजिटिविटी थोड़ा प्रमोट हो कोशिश करें। तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और फेक वीडियो और इस तरह की बातों को ये नज़रअंदाज करें, नेचुरलिटी पे आए और एक ओरिजिनल की तरफ जाएं। ओरिजिनलिटी की तरफ, हाँ, बिल्कुल। तो उनको ज़रूर दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्त तो रखे हैं मगर अवरेज रखे हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि बनी बनाई नोट्स मिल जाते हैं, विजडम उनसे मिल जाती है। वो जिन परेशानियों से गुजरे वो अपना लिखते हैं, तो वो हमें नोट्स मिल जाते हैं। हम मजीद अपना खूबसूरत टाइम जो है, हमारे पास पेपर का 1 घंटा होता है मगर हम अभी जब नोट्स मिले होते हैं, हमने पहले स्टडी की लेती है तो हम 1 घंटे से पहले ही 40 मिनट में उसको पे कर लेते हैं। फिर वो मार्क कितने मिलते हैं वो अलग बात है, मगर हम जहनी तौर और उस काम से सिंसियर होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने सीनियर से और बड़ी एज के किससे भी ये बातें सीखें और समझें ताकि आप दूसरों को भी समझा सकें। और पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए और जहाँ जहाँ बैठे उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। और सब देखने वालों को, खास तौर पे इंडिया में जो मेरे दोस्त है बात उनके लिए भी है, आप भी कमेंट करें, बताएं। मेरी कोशिश होती है कि प्रमोट करूं रिस्पेक्ट एंड लव बिटवीन वेरियस फेथ कल्चर के साथ। मैं और भी इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेके आता रहूँगा और इंशाल्लाह हम आगे कहीं चल के श्रीमद् भगवद गीता पे, हम गीता जयंती पे आपको गीता के बारे में कुछ अच्छा मैसेज देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।